अटेंडेंस सबमिट कर दी बेटा क्लास में? यस सर। हाँ वहाँ, हाँ बोलो। बोलो। ओके ठीक है, 19 स्टूडेंट की अभी अटेंडेंस आई है। ओके, ये स्क्रीन विजिबल है सबको बेटा? यस सर। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फर्स्ट डे जो होगा ना आपका लैब में, जब आओगे वहाँ पे वर्कशॉप में, तो यू विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द लेथ मशीन। अब वो लेथ मशीन कंपोनेंट आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है? आई ऑलरेडी इन्फॉर्म दिस कि क्या क्या कंपोनेंट है, क्लास में बता चुका हूँ। तो आप भी जब भी वर्कशॉप में आओगे उनको स्टडी करके आना बेटा, जस्ट वेट। ओके, तो जब भी आप लैब में आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवाइज करके आना लेथ मशीन कंपोनेंट, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। ओके, आफ्टर दिस first of all you will start the practical thing on the lathe machine, like you will perform first of all centering of the job and centering of the workpiece। ये सबसे पहले परफॉर्म करोगे, ठीक है? तो टर्निंग का तो आपको बता देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे सेंटरिंग करोगे उसमें। तो जैसे आपका ये 4 जो चक है, 3 जो चक पे तो बहुत ईजी होता है, अपना वर्क पीस को सेट करना है, इसमें रखना है, ठीक है? जैसे आपका जो वर्क पीस होगा कुछ इस टाइप का होगा, सिलिंड्रिकल रोड, छोटा एक पीस दे देंगे आपको, लाइक दिस वन। ओके, कुछ जैसे इन्होंने दिखा रखा है, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल रोड आपके पास होगा। अब उसको फिक्स करना है। तो फोर्जो चक में डिफिकल्टी क्या होगी, क्योंकि चारों जॉ की एडजस्टमेंट करनी है, तो डेट विल वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप वर्क पीस सेट करोगे और उसके बाद जॉ को सेट करते रहोगे, चारों को सेट करो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब ये चारों जॉज होंगे ना, इन चारों को इक्वली देखो। सबसे अच्छी चीज है ये जो लाइंस होती है ना, यू कैन इजिली सी दिस थिंग कि वो इक्वली डिस्प्लेस हो सारे सारे जॉ, ठीक है ना? सेंटरिंग करने से एक आइडिया मिल जाएगा कि सबकी पोजीशन मोस्टली सेम ही है। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते रहो। ये जैसे इस वीडियो में तो उन्होंने स्केल यूज किया है, बट बेटर होगा कि जब भी इसको टाइट करोगे तो आप सबसे विजिबली जो थिंग होगी, ये जो लाइंस है इसके अकॉर्डिंग आप जॉ को मूव करोगे। जैसे ये नीचे जा रहा है, ठीक है, कितना कितना मूव करना है ये ध्यान रखना उसको। तो आप हर एक का इतना ही मूव करो, 1 लाइन 2 लाइन्स कितना टाइट करना है आपको, सबको सेट करते रहो। अभी देखो उन्होंने वो एक ज्यादा कर दिया, एक कम कर दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक? तो प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा, ऐसी चौरा जॉ को फिक्स कर दोगे इसमें। तो बेटर होगा जब भी आप सेंडिंग करो ना, सबसे अच्छा तरीका होगा चारों को इक्वली डिस्प्लेस करो। जैसे ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, अब जिस आपको जब टाइट करना है तो इतना ध्यान रखो कि कितना उसका मूवमेंट हो इक्वली हो पाए प्रॉपरली। वहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा की है इन्होंने, यहाँ पे कम की है, तो डेफिनेटली इशू तो आएगा इसमें, ठीक? अब इन्होंने चारों जगह टाइट कर दिया है। अब चारों जगह के बाद वो देख रहे हैं ये स्केल से यूज कर रहे हैं, बट सिंपल सी बात है बेटा, आप इसको देख सकते हो। जैसे मोस्टली गलती करते हैं कि कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे इजीली यू कैन सी दिस थिंग कि सबकी पोजीशंस, जैसे ये सेकंड और फर्स्ट के बीच में है, ठीक है? दूसरा देखो वो भी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, वो देखो। बस ये वाला जो देखोगे कहाँ, इसकी पोजीशन देखो और इनकी पोजीशन देखो, ठीक है? अब जब ये चारों सेट हो जाएंगे उसके बाद यू कैन सी दिस थिंग कि जस्ट वेट।
ओके, तो अब जैसे इसमें इन्होंने किया है पोजीशंस, उसको चेक कर लोगे अच्छे से। अब उसके बाद भी थोड़ा बहुत रहेगा वेरिएशंस, आप एग्जैक्ट तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ इसके बाद यूज करेंगे सरफेस गेज। जब एक प्रॉपरली होने के बाद ना, ये है आपका सरफेस गेज, इसको उसके सरफेस पे रखो यहाँ पे, ठीक। और सरफेस पे यू विल चेक दिस थिंग कि वो डिस्टेंस सरफेस पे किससे कितना है, क्योंकि आपका ब्लैंक है, सरफेस का भी इशू होगा, कुछ इसका मेजरली इसकी वजह से इशू होगा जो आपने इन प्रॉपर तरीके से टाइट किए हुए हैं। तो यू विल सी दिस थिंग कि किसी साइड से डिस्टेंस ज्यादा होगा वर्क पीस और टूल के बीच में, सरफेस गेज के बीच में, वो कहीं काम होगा। तो व्हाट विल यू डू, जहां पे गैप ज्यादा होगा ना, जिस जॉ की तरफ गैप ज्यादा होगा उसको लूज कर देना, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, मान लो एक की तरफ ज्यादा है, रोटेट करते चलोगे, चेक करो कौन से पॉइंट की तरफ गैप ज्यादा है। उन्होंने फाइंड किया कि इधर गैप ज्यादा है, तो उसकी तरफ लूज कर दिया। कैन यू टेल मी कि क्यों इन्होंने लूज किया है? ये टाइट होना चाहिए था, लूज होना चाहिए था? एनीवन? इन्होंने लूज क्यों किया जबकि टाइट होना चाहिए था वो? अभी ध्यान से देखोगे इसको बेटा, अगर जो उसको लूज करेंगे तभी ऊपर से नीचे आ पाएगा, क्योंकि गैप ज्यादा था ना वहां का। तो उन्होंने क्या किया, जिस साइड से जहां पे गैप ज्यादा था सरफेस गेज और वर्कपीस के बीच में, वहां से लूज कर दिया, अपोजिट साइड से टाइट कर दिया, इससे गैप कम हो गया उस साइड। और ऐसे ही पूरा वर्कपीस को चेक करोगे उसमें, ठीक है। तो जब सेंटरिंग करोगे तो यू विल डू दिस थिंग, और जब प्रॉपर सेंटरिंग हो जाएगी ना, तभी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, उसके बिना नहीं करोगे। जैसे एक तो वीडियो ये हो गया, एक दूसरा वीडियो ये है, हर एक को चेक कर रहे हैं। तो इसमें तो वर्क पीस आपका जो सिलेंड्रिकल है, कैसे कैसे आपका कर रहे हैं, या जो गैप है ना, गैप कैसे किसको लूज करना किसको टाइट, ये ध्यान रखना। जहां गैप ज्यादा होगा उसको लूज करना, और अपोजिट साइड को टाइट करना। समझ में आ रहा है बेटे? क्यों लूज करना है? क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपको ऊपर लेके आना है वो। जैसे यहाँ गैप ज्यादा है, अभी देखो गैप मोस्टली सबका एक कांस्टेंट दिखाई देगा आपको साइड से जब देखोगे, जब सेंटरिंग हो जाएगी। लेकिन जब ज्यादा गैप ज्यादा था, जैसे गैप ज्यादा यहाँ मान लो एक साइड पे आ रहा है, तो उसके सामने जो वो होगा ना हमारे पास, जैसे गैप यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो उसके सामने जो जॉ होगा इसको लूज कर दो, और उसके अपोजिट वाले को टाइट कर दो, जिससे कि गैप कम हो जाएगा। तो बस आपको क्या करते रहना है, ये गैप ऐसा करना है धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है। तो उसको सेंटरिंग करेंगे, मतलब एक्सिस से अलाइन हो गया प्रॉपरली, जैसे इन्होंने ये कर रहे हैं यहाँ पे। आपको प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा बच्चों को टाइम इसी में लगता है, वर्क विद सेंटरिंग और सरफेस गेज को और क्लोज ले। जैसे जैसे ये क्लोज एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी ना, इसकी सेंटर इसकी एक्सिस में करती जाएगी, वैसे इनका गैप क्या करोगे, इसको सरफेस गेज को और क्लोज लेके आ जाओ, ठीक है। इसको क्लोज लेते आओगे, आप देखोगे, देखो वेरिएशन बहुत कम आ रहा है सरफेस गेज और इसका वर्कपीस सरफेस के बीच में, मीन्स आपके सेंटरिंग एक तरह से प्रॉपर हो गई है। उसके बाद आप चला के देख लो वर्कपीस की, और बेटर है उसको रोटेट करेगा। तो ये तो हो गया वर्कपीस की सेंटरिंग। दूसरा होगा टूल की सेंटरिंग। अब टूल को भी सेट करना पड़ेगा। अब जो टूल पोस्ट पे जब सेट करोगे ना इसको, जैसे ये टूल पोस्ट है, और जब इसकी सेंटरिंग करोगे, क्योंकि वो उसकी मैच होना चाहिए उसकी एक्सिस भी वर्क पीस की। अब एक चीज ध्यान रखना, ये स्पिंडल की एक्सिस और ये जो टेल स्ट्रोक की एक्सिस है, ये परफेक्टली मैच करती है, अलाइन होती है जनरली। तो क्या करो, टेल स्ट्रोक में डेड सेंटर लगा दो, जैसे ऐसा ना एक डेड सेंटर होगा, आपको डेड सेंटर दे देंगे, तो स्पिंडल की और डेड सेंटर की एक्सिस जो परफेक्टली मैच करेंगी। लेकिन अब जो टूल होगा, अब यहाँ पे देखो टूल की पोजीशन ये ऊपर नीचे एडजस्ट होती है। अब कहाँ पे सेट करो, कैसे चेक करोगे? अब इसको क्या करो, इसके जो पॉइंट है ना, इसका पॉइंट इसके डेड सेंटर से मैच कर दो उसका, यहां से। ये परफेक्टली मैच अलाइन कर दोगे, ऊपर नीचे रखोगे तो सेंटरिंग नहीं होगी, आपकी कटिंग भी प्रॉपर नहीं होगी इससे। अब देखो परफेक्टली इन्होंने मैच कर दिया ना, अब यहाँ पे ये टूल की सेंटरिंग हो गई है,
तो टूल पोस्ट में टूल को जब एडजस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये टेल स्ट्रोक में डेड सेंटर होते, इससे मैच कर दो बेटा, ठीक है। तो ये टूल और वर्कपीस की सेंटरिंग कैसे करनी है, कुछ क्लियर हुआ क्लास? किसी को कोई डाउट इसमें? यस, एनीवन? टूल और वर्कपीस की सेंटरिंग ये वीडियो में शेयर भी कर दूंगा आपको, पर नहीं अपने आप और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें देख लेना टूल और वर्कपीस की सेंटरिंग कैसे करते हैं। जैसे टूल सेटिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिसको जैसे कन्वीनियंट लगे वो अपना देखो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उनकी जैसे इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये वीडियो है इसमें टूल की सेंटरिंग कर रहे हैं, वर्कपीस की, दोनों की इसमें वीडियो मिलेंगे आपको, ओके। तो ये बस चेक कर लेना इसको, बाकी शेयर करने से बेटर है इसमें एक उसमें देख लेना है, शायद इससे बेटर और मिल जाए। जैसे ये भी एक दिख रहा है यहाँ पर है, ठीक है। और भी है इसमें ले सेंटरिंग लूट लेट टूल, ये भी हमारे पास एक अगर जो देख रहे हो सेंटरिंग प्रॉपर नहीं होगी ना, ये सेंटर प्रॉपरली वर्क पीस कटिंग नहीं होगी यहाँ पे एंड पे, तो ये टूल की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी इसकी। तो इस वीडियो में कुछ दिखा रखा है इन्होंने, अच्छा नहीं इस ठीक है बेटा, वो बेटर थी उसमें। ये जो है वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इसको, लेथ मशीन पे टूल की सेटिंग कैसे करनी है। तो ये सबको क्लियर हो गया बेटा? कोई किसी को डाउट है? चलो बस आपको ये आज यही प्रैक्टिस करनी है इन दोनों की, और लेथ मशीन कंपोनेंट को फिर रिवाइज कर लेना, ओके। तो आज की लैब है बस यही कंप्लीट कराते हैं। किसी को डाउट है तो बता दो, पूछ लो क्वेश्चंस, नहीं है तो यू आर फ्री, यू मे लीव, ओके। और अटेंडेंस अभी अपना कमेंट बॉक्स में, जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट है सिर्फ वही मार्क करना बेटा, ग्रुप 1 के नहीं, ठीक है। बस यही स्टॉप करते हैं बेटा, ना यू आर फ्री, थैंक यू सर। यू मे लीव, अभी डाउट नहीं सर है, ओके। हाँ बोलो। सर हमने जो सर मशीनिंग टाइम में हमने सर फीड रेट हमने यूज किया था उसके फॉर्मूले में, लेकिन सर हम मैनुअली हाँ करेंगे तो फीड रेट तो इनकंसिस्टेंट आएगा सर, हम वो कैसे यूज करें मतलब फिर हाँ, उसमें? तो उसमें यूज नहीं करोगे, उसमें बेटा मशीन टाइम वैसे नहीं निकालोगे, तो मैनुअल टाइम हो गया ना, क्योंकि मैनुअल में अब एफिशिएंसी सबकी अलग अलग है, यस कोई सर, वही फास्ट मूव पूछ। कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है उसमें, तो उसमें चेंज हो जाएगा, तो उसमें फीड रेट यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ उस केस में है जब आप मशीन के थ्रू फीड दे रहे हो, ओके सर। मतलब मशीन जो मूवमेंट होगी ना टूल की, वो ऑटोमेटिक वे में मशीन के थ्रू होगी जब लीड स्क्रू से कनेक्ट होगा, सर मैनुअल जब करोगे पावर तब नहीं फीड से करोगे बेटा। कनेक्ट करेंगे उसको? हाँ, लीड स्क्रू से कनेक्ट करेंगे कैरेज को, ओके सर। तब वो ऑटोमेटिक मूव करेगा टूल, ओके सर, ठीक यही है। पूछना था बस। हाँ ठीक है, चलो बेटा, और किसी को कोई पूछना है? नो सर। ठीक है बेटा, बाकी सभी यू मे लीव, कोई डाउट नहीं है तो अपना रिवाइज करो और मशीन लेथ मशीन कंपोनेंट को।